क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। ये सबसे पहले प्राकृत संख्या क्या है भाई? प्राकृत संख्या जो है ना, जो 1 से प्रारंभ होकर 1 2 3 और अप टू इन्फिनिटी तक चली जाए, मतलब अनंत तक चली जाए, उसने प्राकृत संख्या बोला करें, नेचुरल नंबर बोला करें। ये 6 की n जो है ना शून्य पर समाप्त हो सकती है। कहने का मतलब 6 की n का मतलब 6 का मतलब होगा 3 गुणा में 2 भाई। 0 पर होने खातर एक 5 का भी चाहिए, 3 की जगह 5 का हो चाहिए भाई, और 5 आ नहीं सकता इसमें, तो 0 पर समाप्त नहीं होगी। यार लिखना क्यों कर पड़ेगा? इसमें लिखना पड़ेगा भाई, यदि इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी, तो वह 5 से विभाजित होगी। बस जी जब शून्य पर आ गया ना इसमें, तो 5 तो भागो हुए होगी। ठीक हो गया, मतलब अर्थात 6 की n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 भी आनी चाहिए। ठीक हो गया ना, 5 आना चाहिए, जरूरी है भाई। यह तभी संभव है, बल्कि तभी की बजाय यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 6 है ना, 6 का मतलब क्या है? 3 गुणा में 2, 5 का तो कितने ना दिखता। ठीक है, इसी कारण छह की पावर n के गुणनखंड में केवल 3 व 2 हैं। इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें निश्चित कराती है कि 6 की पावर जो n है ना, 6 की पावर n के गुणनखंड में तीन व दो के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई भी संख्या n नहीं है जिसके लिए छह की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। ये लिखना पड़ेगा तुमने।
कहने का मतलब जो 6 की है ना उसमें 2 और 5 भी आना चाहिए। 2 तो है ही है, इसमें 2 तो से 5 भी आना चाहिए इसके जगह, तो 5 आवे नहीं कितने भी, इसका मतलब 0 पर समाप्त नहीं होगी भाई। ये हमारा था 5वां क्वेश्चन। उसके बाद अब छठा क्वेश्चन देखो। छठा क्वेश्चन में क्या व्याख्या कीजिए कि 7, 11, 13 और 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा में 1 जमा 5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब है वो संख्या जो अपना और एक के अलावा किसी अन्य संख्या पर भी भाग हो जाए। तो इसका लिखने का तरीका देखो। पहली संख्या देखो क्या है, पहली संख्या है लिख लिया हमने 7 गुणा में 11 गुणा में 13 जमा में 13। ये इसमें 13 कॉमन आ गया, भीतर आ गया 7 गुणा में 11 जमा में 1, मतलब कहने का 13 गुणा में 77 एक 78 हो गया। ये भी यह संख्या बन गई, गुणा करने की जरूरत नहीं है। तब देखा 13 भाग होने ला रही, 78 भाग होने ला रही, 3 भाग होने रही, 6 भाग होने लग रही, और लेकिन जो कि एक भाज्य संख्या है, बस इतना सा लिखना है। फिर दूसरी संख्या भाई, दूसरी संख्या देखिए बस 7 गुणा में 6, 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 जमा में 5। ये भी इसमें सीधी सी बात है, 5 का कॉमन दिखा था मैंने क्योंकि प्लस में है, 5 कॉमन ले लिया। 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 5 तो आ लिया, 12 4 हो गया 4, 3 गुणा में 2 गुणा में 1 और जमा में 5 12 लिया, और 1 का बच गया। ये बन गया 5 गुणा में, ये बन गया गुणा करोगे ना जब 1008 और जमा में 1 ब्रैकेट में रखिए उसने, तो 5 गुणा में 1009 हो गया। 5 गुणा में ये देखो 5 कॉमन आ गया, तो 7 गुणा 6 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 और जमा में 1, 5 बार ले लिया तो 5 का 1 बच गया। बार कॉमन लेने का मतलब 5 से भाग कर दिया, 2 संख्या होगी, एक तो संख्या या है और एक या है, बीच में प्लस का निशान है, वह न्यारी संख्या मानी जाओगी। 5 कॉमन ले लिया तो इसमें यू बच गया, इसमें सिर्फ 1 का बच गया। मल्टीप्लाई करोगे इस तो 1008 प्लस में 1 1009 हो गया। ये भी यह संख्या तुमने भाज्य दिखा, क्योंकि यह 5 तो ही भाग हुआ है, 1009 तो ही भाग हुआ तो, और 1 तो ही भाग हुआ तो क्या कहोगे, जो कि एक भाज्य संख्या है। बस इतना सा था, भाज्य संख्या इतना बतानी है, ठीक हो गया। उसके बाद है इसका अगला क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ये इस तरह का पथ है, खेल के मैदान का। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। आड़त चालू हुई हुआ तो 18 मिनट लग गए पूरा चक्कर काटने में। ये इस तरह जो है ना ये वृत्ताकार हो गया, इसमें 18 मिनट लग गए। जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाना रवि को 12 मिनट, रवि आड़त बाज जाए भी, तो इसने लगे 12 मिनट, इसने 18 लगे, इसने 12 लगे। मान लीजिए दोनों एक स्थान से आड़त चले हुए, आड़त भी बाजा सोनिया बाजी, आड़त रवि बाजा, और मान लीजिए एक स्थान और एक समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद दोबारा मिलेंगे। ये भी रवि तो तेज भाज रहे हैं, सोनिया सहज भाज जाते, होगा कितने टाइम के बाद ये उसने क्रॉस करके आड़ कितने मिल जाएंगे, मतलब इकट्ठे मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, इसका एलसीएम करना पड़ेगा। वह लिखने का तरीका क्या है, और लिखेंगे मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा लिया गया समय बराबर है 18 मिनट में। दूसरे फिर लिखोगे मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि द्वारा लिया गया समय वो कितना है भाई, वो है 12 मिनट। जरा 12 मिनट है, यह लिखनी पड़ेगी तुमने। ये इसमें शुरू में न्यू के रखा है कि यार एकदम देखा हुआ वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः मिलेंगे, लिखनी पड़ेगी वो बात। वे
एक ही स्थान व एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक हो गया। इसमें क्या है, अगर वे कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे, तो वह समय जब वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, बराबर है 18 व 12 का एलसीएम। बस इनका एलसीएम काट दो, और एलसीएम का भी बहुत आसान तरीका है, वो 18 और डैश 12 लिख के पहले 2 पर चलाया था हमने, 2 निमा 18 और 2 छिके 12, फिर 3 पर चलाया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फालतू करना है नहीं तुमने, तो जी लिख देता हमने एलसीएम 18 12 कॉमा लिख दो चाहिए, 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 2 है, तो ये बन गया 36। तो 36 मिनट जो है बाद ये जो है ना दोबारा मिल जाएंगे। बस इतना सा थारा जो क्वेश्चन था। ठीक है, ओके।